हाय एवरीवन, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग जी। मैं आपसे रूबरू करा रहा था कि कौन कौन से अपने टॉपिक बेसिकली हो चुके हैं। तो आप सभी को राजपूताना पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों या मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको लेक्चर नंबर 3 तक आपको मैंने पढ़ा दिया है। लेक्चर 1 भी करा दिया, लेक्चर 2 भी करा दिया, लेक्चर 3 भी करा दिया, आज लेक्चर नंबर है 4। इसकी मैं बेसिकली आपको पहले मैं थ्योरी लिख दूंगा, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बता दूंगा पूरा। यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अगर ऑफलाइन क्लासेस रहती तो मैं आपको नोट्स लिखाता साफ साफ तरीके से और मैं आपको बताता कि किस के अंदर। पहले मैं आपको क्लास के अंदर नोट्स लिखाता, फिर आपको बताता प्रैक्टिस प्रॉब्लम कैसे होती है इसके अंदर डिस्कनेक्शन अप्रोच में। तो मैं लेक्चर को रिकॉल कर लेता हूं, अभी तक मैंने आपको क्या क्या डिस्कशन कर चुका हूं, बेसिकली मैं आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ा चुका हूं। मैंने पढ़ाया आपको डिस्कनेक्शन अप्रोच। डिस्कनेक्शन होता क्या है, रिट्रोसिंथेसिस एनालिसिस। इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट से अपने को रिएक्टेंट बनाना पड़ता है। तो इसमें डबल लाइन एरो बताई, स्ट्रेट एरो की पूरी कहानी बताई और ट्रिपल एरो की भी मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी थी। तो बेटा जी अभी तक अपन ने क्या क्या कर लिया है उसकी मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं लेक्चर को। डिस्कनेक्शन अप्रोच पूरा कर लिया अपन ने, उसमें अपन ने पढ़ लिया टारगेट मॉलिक्यूल्स के बारे में, टू बी सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल्स, यानी जिस मॉलिक्यूल्स को अपन सिंथेसाइज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। फिर मैंने क्या बताया बेटा जी, उसके अंदर मैंने अभी तक और क्या बताया, टारगेट मॉलिक्यूल्स बता दिया और उसके अंदर मैंने बताया सिंथोन क्या होता है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होते हैं, और मैंने उसके अंदर और क्या बताया, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। वो मैंने एग्जांपल से लेक्चर 3 में आप देखिएगा विस्तार पूर्वक। फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बता चुका हूं। मैं पहले बोर्ड के ऊपर पूरी थ्योरी लिख देता हूं, फिर मैं उसके बारे में पूरा आपसे बताता हूं। अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से मैं इसको समझाने में माहिरत हासिल कर पाता, लेकिन ऑनलाइन क्लास है तो अगर आपको समझ में नहीं है तो एक बार 2 बार आप वीडियो लेक्चर को जरूर देखिएगा, फिर आपको समझ में जरूर आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा बेटा जी, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा कि मेरी कहां पे गलती है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और फिर मैं आपको आंसर दे सकता हूं जितना मेरे को उसके अंदर जो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसके अंदर मैं आपको बता सकूं। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया लेक्चर 3 में। और आज लेक्चर 4 में है बेटा जी डिस्कनेक्शन अप्रोच, यूनिट 1 है। और ये मैं आपसे ऑर्गेनिक सिंथेसिस बुक नंबर 2 के बारे में आपसे पूरी बता चुका हूं। अभी तक क्या क्या इसकी सिलेबस क्या होता है पूरी इसके अंदर मैं आपको बता चुका हूं बेटा जी। अब मैं बेसिकली स्टार्ट करने जा रहा हूं, बहुत ही मजेदार टॉपिक है और मस्त वाला टॉपिक है। बेसिकली 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन, यानी 1 कार्बन और हेलोजन के बीच में कैसे बॉन्ड को ब्रेकिंग कराते हैं। यानी ये कार्बन और ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये X का मतलब है यहाँ पे हेलोजन ClBr, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब उनके 1 ग्रुप CX डिस्कशन, यानी यहाँ पे एक ग्रुप का ही डिस्कशन कराएंगे। यहाँ पे सारी जो राज की बात है ना, जो राज की बात यही छुपी हुई है, सारा जो खेल है ना यहाँ पे छुपा हुआ था, किसमें, कार्बन और हेलोजन के बीच में डिस्कनेक्शन बेसिकली क्या क्या कैसे होता है। अब मैं इसकी कंडीशन बताता हूं, इसके फीचर या इसको बोलते हैं कंडीशन, यानी इसकी शर्त क्या क्या होती है, यानी कंडीशन क्या क्या होती है। तो जनाब ध्यान दीजिएगा, मैंने थ्योरी बता दी है, पहले थ्योरी लिख दी थी ऐसे कैसे आपको, बेसिकली ये आपको साफ साफ नोट्स बनाते जाइएगा। अब ध्यान देना जी भाई बेटा जी, कंडीशन क्या है इसकी, बेसिकली कंडीशन आनी चाहिए, इन दिस टाइप ऑफ डिस्कनेक्शन बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस वाई हेटेरोएटम बॉन्डेड टू कार्बन। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, मैंने इंग्लिश में बोला, अब मैं इसको समझाना चाहता हूं हिंदी के अंदर, यानी इसको क्या, इस लाइन का मतलब क्या होता है बेसिकली। तो डिस्कनेक्शन बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस हेटेरोएटम बॉन्डेड कार्बन है, यानी हेटेरोएटम यानी विषम चक्रीय यौगिक होते हैं ना, उनको बीच में यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक कराना है, किसको, डिस्कनेक्ट बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस, यानी इसमें डिस्कनेक्शन कराना है बॉन्ड ब्रेकिंग, किसमें, हेटेरोएटम यानी विषम चक्रीय यौगिकों के बीच में, यानी हेटेरोएटम्स बॉन्डेड टू कार्बन, यानी कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड को ब्रेक कराते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा जनाब, क्या है, यहाँ पे कार्बन और हेलोजन के बीच में कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पे कार्बन है और ये क्या है, हेलोजन बॉन्ड। अब देखिएगा दूसरी
दूसरी लाइन में क्या बता रखा है मैंने, जनाब ध्यान दीजिएगा, कार्बन और यहाँ पे हेलोजन, यहाँ पे C और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड और यहाँ पे C और X, डिस्कनेक्शन इज द मोर कॉमन इन दोज टारगेट मोलिक्यूल्स, यानी मोर कॉमन इन दी टारगेट मोलिक्यूल, जो अपने को टारगेट मोलिक्यूल्स दिया हुआ है उसके अंदर अपन कैसे उसके अंदर डिस्कनेक्शन कराते हैं, मोर कॉमन इन दोज टारगेट, यानी ज्यादा से ज्यादा उस टारगेट मोलिक्यूल्स अपन डिस्कनेक्ट कर सके। अब देखिएगा वेयर, यहाँ पे X का मतलब है यहाँ वेयर वेब बी, यानी X का मतलब वेब बी क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और सल्फाइड्स, यानी सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और सल्फर। यहाँ पे X का मतलब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट राज की बात है, राज की बात ध्यान दीजिएगा, क्या है बेटा जी, X का मतलब वेब बी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। यहाँ पे जो रास्ते में कौन कौन से एटम्स होंगे, तो नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और सल्फर, ये बेसिकली आपको आना ही चाहिए। अब देखिएगा जनाब, विच हैव एमाइड ईथर एस्टर सल्फाइड फंक्शनल ग्रुप, यानी कौन कौन से वहां पे बेसिकली होने चाहिए ये ग्रुप, तब भी डिस्कनेक्ट होंगे। मैंने पे क्या बोला, अगर ये ग्रुप होने चाहिए बेसिकली कौन से, एमीन्स होना चाहिए, एमाइड्स होना चाहिए और सल्फाइड्स। यहाँ पे लिख रखा है पूरा, देखो यहाँ पे एमाइड, यहाँ पे दिख रहा है सभी को, एमाइड दिख रहा है बेटा जी, एमाइड, ईथर, एस्टर, सल्फाइड्स, फंक्शनल ग्रुप, ये कंपल्सरी है वहां पे, ये फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए तभी मॉलिक्यूल्स वहां पे डिस्कनेक्ट होगा। क्या होगा, डिस्कनेक्टेड, यानी मॉलिक्यूल्स वहां पे जहां पे डिस्कनेक्शन, जहां पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, एक तो एस्टर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए सल्फाइड, तीसरा क्या होना चाहिए यहाँ पे एस्टर, और यहाँ पे एक और कौन सा था बेटा जी, यहाँ पे था एमाइड, क्या था एमाइड। तो 1 2 3 4, यानी 4 फंक्शनल ग्रुप बेसिकली होने चाहिए, एमाइड्स, एमीन, सल्फाइड और यहाँ पे एक छूट गया एस्टर, ये होने चाहिए, और एक ईथर। ईथर दादा तो बहुत ही ललकारता है सभी को, मैं तो रहूंगा तेरे साथ, यानी कौन कौन से, एक तो एमाइड्स, ईथर, एस्टर और सल्फाइड, 4 आपको आने चाहिए तभी मॉलिक्यूल्स डिस्कनेक्ट होगा बेसिकली। ये मेरी इसकी अभी तक की स्टोरी चल रही थी जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। डू नॉट ब्रेक द बॉन्ड इन विच एरोमेटिक रिंग नेक्स्ट टू हेट्रोएटम, यानी इस लाइन का मतलब क्या हुआ, मेरे पास बेंजीन रिंग है, क्या है बेंजीन रिंग, देखते हो आप यहाँ पे बेंजीन रिंग ऐसे होती है, बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग क्या है, वहां पे क्या हुआ, अगर वहां पे अगर कोई यहाँ पे कोई जुड़ रहा है, कोई मॉलिक्यूल हेट्रोएटम, वहां से बॉन्ड को ब्रेक नहीं करे, डू नॉट ब्रेक द बॉन्ड इन विच एरोमेटिक रिंग, यानी जो एरोमेटिक वलय है ना, बेंजीन एरोमेटिक वलय, वहां से हेट्रोएटम को ब्रेक नहीं करेंगे, वहां से बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते हैं बेसिकली, ये राज की बात है ये वाली लाइन। अब देखिएगा दूसरी क्या लाइन है, दूसरी लाइन बहुत ही मजेदार, इसने कहा है कार्बन हेलोजन डिस्कनेक्शन रिजल्ट्स इनटू कैटायनिक एंड एनायनिक सिंथोन्स। मैंने पहले भी लिखाया था व्हाट इज सिंथोन, सिंथोन क्या होते हैं, जहां पे कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है, वो क्या होते हैं, सिंथोन और सिंथोन होते हैं, जहां पे क्या बनता है कैटाइन यानी पॉजिटिव जा कार्बोकैटाइन, और एक होता है कार्बेनाइन नेगेटिव, यानी एक तो पॉजिटिव अवतार और एक नेगेटिव अवतार। ये बेसिकली इसने बताया, क्या बताया, डू नॉट ब्रेक द बॉन्ड इन विच, ये मैंने बता दिया पूरा, ये बताया कार्बन हेलोजन डिस्कनेक्ट रिजल्ट्स इनटू कैटाइनिक एंड एनायनिक सिंथोन्स, यानी आप पे क्या होना चाहिए कैटाइनिक और एनायनिक सिंथोन्स। हेयर कैटाइनिक पॉजिटिव, कैटाइन का मतलब पॉजिटिव अवतार, सिंथोन्स आर एडिड टू क्लोरीन, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है भाई ये। कौन कौन सी, अगर पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हो कौन सा कैटाइनिक, तो वहां पे क्या जोड़ेंगे बेटा, क्लोरीन जोड़ सकते हैं, ब्रोमीन जोड़ सकते हैं और आयोडीन या टोसलेट। टोसलेट क्या होता है भी बताऊं थोड़ी देर में। कॉमनली टू गेट सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जो अपने को सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त होते हैं, सभी को लाइन पूरी तरीके से लाइन समझ में आ गई होगी। तो लाइन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एक तो एरोमेटिक रिंग के डू नॉट ब्रेक, वहां से अपन ब्रेक नहीं करेंगे एरोमेटिक रिंग से, और एक कैटाइनिक, कैटाइन आ जाए तो वहां पे क्या जोड़ेंगे एनायनिक, क्या जोड़ेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जोड़ते हैं, और वहां से क्या बन जाएगा एडेड टू सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ये राज की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, चांद तारे लगा दो दो लाइनों के। तो डू नॉट ब्रेक हेट्रोएटम, हेट्रोएटम से वहां पे ब्रेक नहीं करेगा, अगर एरोमेटिक रिंग के साथ हेट्रोएटम जुड़ा हुआ उसके पास वाले से अपन वहां से डिस्कनेक्ट मॉलिक्यूल्स को करते हैं। ये बेसिकली इसकी कहानी
ये है थी। अभी मैं एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको आगे की इसकी स्टोरी बताऊंगा। ये लाइन्स आपको पूरी याद होनी चाहिए। तो अपना अब ध्यान दीजिएगा बेटा जी, अब क्या करने वाले हैं बेटा जी, ध्यान दीजिएगा। अगली लाइन मैंने क्या बताई, इसकी कंडीशन आपको पूरी याद होनी चाहिए। एक तो डू नॉट ब्रेक एरोमेटिक रिंग इन हेटेरो एटम, वहां से ब्रेक नहीं करोगे। अगर वहां पे सिंथोन बनाने हैं तो वहां पे क्या करोगे आप, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। वहां कैटाइनिक क्या बोलेंगे, कैटाइनिक और एनाइनिक बनते हैं उनको बोलते हैं सिंथोन, और जो उनसे जो इक्विवेलेंट बनते हैं उनको बोलते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। वो जहां से उनको अपन स्टेबल काउंटर आयन का अटैक करा के प्लस माइनस जोड़ के वहां पे उसको स्टेबल कराने के लिए वहां पे क्या जो बनता है, वो जो स्पीसीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। अब अगली लाइन क्या है बेटा जी, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार लाइन है, देखिएगा बेटा जी एक बार, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। एनाइनिक नेगेटिव, एनाइनिक क्या बोलते हैं, एक तो पॉजिटिव का मतलब कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव अवतार। अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव अवतार, उसको क्या बोलेंगे, कार्बन का नेगेटिव अवतार, और कार्बन का पॉजिटिव अवतार। तो कैटाइनिक को क्या बोलेंगे, कार्बन का पॉजिटिव अवतार, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं कार्बन का नेगेटिव अवतार। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर प्लस चार्ज हो और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, उसको बोलते हैं नेगेटिव अवतार। एनाइनिक नेगेटिव सिंथोन्स आर एडेड टू H प्लस और CH3। ये राज की बात है, दो इंपोर्टेंट, ये सारी राज की बात है, बहुत ही इंपोर्टेंट बात है, बहुत ही मजेदार बात। क्या कही, एनाइनिक सिंथोन्स आर एड, जो सिंथोन होंगे ना, सिंथोन वहां पे ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे H प्लस और CH3 प्लस। दोबारा सुनना, अगर वहां पे क्या हो, एनाइनिक नेगेटिव चार्ज हो, अगर वहां पे वहां से मैं बॉन्ड को कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करा रहा हूं, वन ग्रुप से डिस्कनेक्शन करा रहा हूं, तो वहां पे क्या होना है बेटा, वहां पे H प्लस और CH3 प्लस आपको ऐड ही करना है सिंथोन्स के अंदर। क्या ऐड करोगे, दोबारा बोला, वहां पे H प्लस और CH3 प्लस, ये आपको आना ही चाहिए। तो टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट, यानी अपने को सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त होते हैं। क्या बोला, सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त होते हैं, ये आपको आने चाहिए। टोसलेट ग्रुप क्या होता है, इसको बोलते हैं OTS। क्या बोलते हैं, टोसलेट ग्रुप क्या बोलते हैं, टोसलेट ग्रुप क्या बोलते हैं, OTS। क्या बोलते हैं, OTS। क्या बोलते हैं, OTS। पहले तो बेंजीन रिंग बनाएंगे सभी, बेंजीन की इधर साइड में क्या लगाओगे, CH3 और S डबल बॉन्ड O और नेगेटिव चार्ज, ये बन जाएगा टोसलेट आयन बन जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये तो बेंजीन रिंग हो गई, CH3 यहाँ पे चिपका दो और सल्फर लगा दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसका नाम क्या होगा बेटा जी, टोसलेट आयन होगा। क्या होगा, टोसलेट आयन। अब ये क्या बोलते हैं, OMS, मेसिलेट ग्रुप क्या होता है, ये वाला मेसिलेट ग्रुप होता है, OC डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं मेसिलेट आयन। क्या बोलते हैं जनाब, मेसिलेट आयन। तो आपको ये आने ही चाहिए बेसिकली। अब मैं आपके लिए एग्जांपल लेके आ रहा हूं बेटा जी, एग्जांपल आप देखिएगा, एग्जांपल मैं आपको कराने जा रहा हूं, तो एग्जांपल आप देखिएगा, एग्जांपल से पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, अभी तक की बेसिकली क्या क्या कहानी चल रही है। तो आप एग्जांपल लेंगे अपन, इसके एक बार आप स्क्रीनशॉट मारिएगा बेटा जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, 10 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं इसके आगे आपको बेसिकली इसके एग्जाम्पल कराने जा रहा हूं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यानी एग्जाम्पल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा जी। अब देखिएगा बेटा, अब मैं आपसे इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कराने जा रहा हूं, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम को आप देखिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा जी, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। मैं इसको सारा लिख देता हूं, पूरा शॉर्टकट नहीं देता, पूरा लिख देता हूं एग्जाम्पल से अपन बेटा जिसको समझते हैं, नहीं एग्जाम्पल क्या क्या लेना है। मेरे पास एग्जाम्पल लेके आया, मेरे पास है RX है, यहाँ पे क्या लगाओगे, रिट्रोसिंथेसिस एरो में क्या डबल लाइन एरो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये मेरे पास क्या है RX यानी एल्किल हैलाइड है, यहाँ पे लेके डबल लाइन एरो, क्या लगाएंगे, डबल लाइन एरो। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको बॉन्ड ब्रेक करेंगे। यहाँ पे इसके ऊपर क्या जाएगा, यहाँ पे आएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। ये आपको आना ही चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं,
R और X, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ कौन सा, R वाला, और यहाँ से मैंने इसकी क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, किसकी, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, X नेगेटिव और ये क्या है R पॉजिटिव। अब मैं इसको बॉन्ड ब्रेक कराया, क्या बनाया, बॉन्ड ब्रेक कराऊंगा, कौन सा, यहाँ पे एक ही ग्रुप है, एक ग्रुप है ना बेटा, एक ही ग्रुप, अरे दिख रहा है ना, एक ग्रुप है ना यहाँ पे, देख यहाँ पे R और यहाँ पे X दिख रहा है ना सभी को, इधर देख, इधर देखो जी, ये तो R और X एक ही है ना, वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन, यानी कार्बन और हेलोजन, अरे कार्बन हेलोजन है यहाँ पे, R का मतलब है CH3 लगा, यहाँ पे क्या लगा, CH3, तो R और X यहाँ पे दिख रहा है, इसके ये तो कार्बन होगा CH3 मिथाइल ग्रुप, और X ग्रुप क्या है, X। अब क्या होगा इसके अंदर, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा भाई, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, अब देखिएगा इसके अंदर ये क्या है, यहाँ पे लिख सकता हूं कार्बन और हेलोजन बॉन्ड बनाए, लिख सकते हैं बेटा, लिख देता हूं, साफ साफ लिख देता हूं, देखो पहले यहाँ पे क्या है, दोबारा देखिए, आराम समझना, पहले मैं बोल रहा हूँ, एक बार बोलूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा, बार बार, ये R, यहाँ R का मतलब है मिथाइल ग्रुप, कोई सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी, ये होने चाहिए जो मैंने बोला, वो आगे फर्दर चलता रहता है। तो R और X, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्या है, हेलोजन, लिख दिया, कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक, क्या बनेगा, सिंथोन बनेगा पहले, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले बताया था फर्स्ट लेक्चर में, लेक्चर को देखा करो पहले, प्रीवियस लेक्चर को, फिर समझ में आएगा आगे वाली, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस में क्या जाएगा जनाब, यहाँ पे जाएगा X नेगेटिव चार्ज, सभी के इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया क्या, आ गया कि नहीं आया, आ गया होगा, इधर देख, नहीं आया तो दोबारा देखो जी, यहाँ पे इसको बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक कराएंगे, यहाँ से इसके ऊपर क्या जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, अरे हेलोजनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, 17 वर्ग के ग्रुप के तत्व होते हैं, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या है, R पॉजिटिव आ गया और X नेगेटिव चार्ज, इतना समझ में आ गया, ये बन गया मेरे पास कैटाइन और ये बन गया मेरे पास एनायनिक, ये तो अरे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन R का मतलब है यहाँ पे CH3 ग्रुप आप लगा सकते हो बेटा जी, पॉजिटिव और नेगेटिव, इतना दिख रहा है सभी को, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या बन गए, दोनों क्या बन गए बेटा, सिंथोन बन गए, क्या बन गए, सिंथोन बन गए, क्या बन गए, सिंथोन। अब इनको मैं क्या करूंगा, स्टेबल करूंगा, क्या करूंगा, स्टेबल करने के लिए मैं क्या क्या यहां पे लगा सकता हूं, अगर यहां पे इसको स्टेबल करेंगे तो यहां पे क्या जाएगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर सकता है, यहाँ पे 17 वर्ग के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं, तो R प्लस के साथ कौन सा जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, XX बन जाएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गहन कर सकता है, कौन करता है, वो हाइड्रोजन जल्दी गहन कर सकता है, हाइड्राइड आयन, यानी H जल्दी से इलेक्ट्रॉन अपने गहन कर लेता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ, आगे क्या बनने वाला है, डबल लाइन एरो लगाएगा बेटा, यहाँ पे क्या बन जाएगा जनाब, R की जगह पॉजिटिव चार्ज है, अभी बताया था मैंने, सिंथोन्स के आगे अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कैटायनिक, तो वहां पे क्या जुड़ता है, अभी बताया मैंने, Cl जुड़ेगा, वहां पे Br जुड़ सकता है, और I, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इतना समझ में आ गया, अरे आ गया, समझ में आ गया बहुत बढ़िया तरीके से, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अब क्या जुड़ेगा, दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से देखे, इधर देखे ना, पूरा फोकस यहाँ पे बोर्ड के ऊपर होना चाहिए भाई, पूरा फोकस, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा जनाब, यहाँ से क्या बनाएगा, मैंने बताया था जो कैटायन के ऊपर क्या जुड़ेगा, यहाँ पे एडिट क्या कराएंगे सिंथोन में, वहां पे ऐड कराएंगे, क्लोरीन करा सकते हो, ब्रोमीन करा सकते हो, आयोडीन, मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, RBr बना दिया, क्या बना दिया, RBr, और यहाँ पे क्या बताया, एनायनिक में भी बताया था, एनायनिक में गाइडलाइन में बताया था मैंने, कंडीशन में क्या बताया था, कंडीशन मैंने क्या बताया था, दोबारा सुन, कंडीशन मैंने क्या बताया था, अगर वहां पे एनायनिक हो तो ऐड क्या कराएंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट में, ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनने वाले हैं, वहां पे ऐड कराएंगे H+ या CH3, तो मैंने यहाँ पे ऐड क्या कराऊंगा, HX, ये बन गया मेरे पास, इसके अंदर ये मेरे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल था, TM लिख लो यहाँ पे, TM, टारगेट मॉलिक्यूल्स, और मेरे पास क्या बन गया, चमचमाता हुआ, चमका नहीं चमका रहे, दिमाग में चमक गया होगा बेटा, अरे इसको ही बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, वन ग्रुप CX डिस्कशन करा रहे हैं, C और X, यानी C और कार्बन, यहाँ पे कार्बन और हेलोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, कार्बन एक बॉन्ड को ही ब्रेक कराना है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, सिंथेटिक इक्विवेलेंट,
भाई केमिस्ट्री ऑर्गेनिक को तो रटना नहीं है, रटना तो है ही नहीं, समझना है, सारा खेल समझना है, इसमें सारा खेल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होता है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम या बढ़ती हुई तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना, बस आप तो बस ये पॉजिटिव यहाँ पे R प्लस और X माइनस, यहाँ से क्या जुड़ेगा, मैंने पूरा उसके अंदर कंडीशन में दिखा चुका हूँ पूरी इसकी स्टोरी, ये आपको आनी चाहिए बेसिकली। यहाँ पे क्या बन गया, सिंथो, ये बन गया सिंथेटिक इक्विवेलेंट। यहाँ पे अथवा में क्या ले सकते हैं अपन, ROTS भी ले सकते हो और ROMS भी ले सकते हो बेटा जी, ये ध्यान दीजिएगा। अथवा के अंदर आप ROT टोसिलेट आयन और मेसिलेट आयन, ROTS ROMS, इतना सभी की समझ में आ गया, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया ना, आ गया होते ROTS भी ले सकते हैं, ROMS। अब मैं कराता हूं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम। क्या कराता हूं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो नेट के अंदर और गेट में अंदर पूछी जाती है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये आपकी सब समझ में आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। स्क्रीनशॉट मार लो बेटा जी एक बार, मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराने जा रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जी बेटा जी आपने। अब देखो प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते हैं भाई, वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन की, यानी इसका मतलब है एक ग्रुप को डिस्कनेक्ट कराएंगे। क्या कराएंगे, एक ग्रुप से डिस्कनेक्ट कराएंगे, एक मॉलिक्यूल से डिस्कनेक्ट करा के अपन टारगेट मॉलिक्यूल से वापस अपने को रिएक्टेंट बनाने हैं। मेरे पास ये प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनने वाले हैं वो मैं आपको सारा खेल यहाँ पे समझाने वाला हूं। अब देखिएगा आगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख लो बस आप, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आप देखिएगा भाई एक बार, देखना जी बेटा जी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिखो, प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। देखिएगा भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला, कोई नहीं पढ़ाता ऐसे MSc को। देखो यहां पे पहले तो प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स यानी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। तो अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, मेरे पास एग्जांपल है, यहां पे OCH3 है यहां पे, और यहां पे चिपक रहा CH3। अब यहां पे लगाओ डबल लाइन एरो, लगाओ डबल लाइन एरो। अब मुझे जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताओ यहाँ पे कौन कौन सा, मैं ये वाला फर्स्ट कंडीशन मान लो, इसको सेकंड कंडीशन मान, ये वाला तो होगा ही नहीं, अरे ये वाला तो होगा ही नहीं। यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग है और यहाँ पे हेटेरोएटम से ऑक्सीजन हेटेरोएटम होता है, हेटेरोएटम, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, यहाँ से होगा, अरे होगा ना, अरे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होगा, तो एक ही वन ग्रुप डिस्कशन कराएंगे यहाँ पे। कराओ जल्दी से अभी, कराओ सभी, यहां से होगा ही नहीं। ये वाली मैंने मान ली फर्स्ट कंडीशन है, ये वाली फर्स्ट कंडीशन, और ये वाली मैंने मान ली सेकंड कंडीशन। अब बॉन्ड ब्रेक कराना है, कहां से कराओगे तुम, इधर देखो बेटा, कहां से कराओगे बेटा जी, यहाँ पे CH3O क्या है, O है, तो यहाँ पे एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, दिख रहा है सभी को, और दिख रहा होगा बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा आपको, बहुत मजेदार की तरह। देखो इधर यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन, अब यहाँ पे सभी को दिख रहा है, फर्स्ट वाली कंडीशन, सेकंड वाली, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, सेटिस्फाई नहीं, संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। कैसे नहीं है, मैंने आपको डिस्कनेक्शन अप्रोच की गाइडलाइन में लिखा रखा है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के। क्या क्या लिखा रखा है, अगर यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है, अरे बेंजीन रिंग सभी को दिख रही है, अरे बेंजीन रिंग तो आती होगी सभी को, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे क्या जुड़ा है, हेटेरोएटम, अरे ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, अगर वो जुड़े हो ना किसी साइड से, ऑर्थो मेटा और पैरा से, वहां पे मॉलिक्यूल्स कभी डिस्कनेक्ट नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा, केमिस्ट्री में तो होगा ही नहीं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में और में किसी में भी हो सकता है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या आएगी, एरोमेटिक रिंग आएगी, तो यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा ही नहीं, तो मैं यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करूंगा फर्स्ट वाली कंडीशन से, मैंने यहां से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इसके ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इसकी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इसकी, और इसकी होती है लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसके ऊपर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये डबल लाइन एरो मत भूलना भाई में लगाना। प्रैक्टिस प्रॉब्लम चलिए एक ही एग्जांपल बताऊंगा, फिर आप बुक में से करना है पूरे एग्जांपल, ठीक है। अगर नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, या कॉलेज में आके मुझे पूछ सकते हो जी। तो यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड को
ब्रेक करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो मेरे पास क्या बनने वाला है, सिंथोन्स क्या बनेंगे, जल्दी से मुझे सिंथोन्स बना के दिखाओ जल्दी से। कम अगर आपको समझ में आ गया तो सिंथोन बनाओ, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाओ। कैसे बनेगा बना दिया यार, इजी है। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, गोला लगाओ पहले। मैं कसम खाकर कहता हूं कि पहले मैं गोला बनाऊंगा। यहां पे क्या बनाऊंगा मैं, O नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या आएगा CH3 आएगा। क्या आएगा CH3। इतना सभी के समझ में आ गया होगा, ये बन गया। अब दूसरा क्या बनेगा जनाब, यहां पे बनेगा CH3 और पॉजिटिव चार्ज, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसकी क्या है लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या है लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बन गए मेरे, ये बन गए मेरे पास सिंथोन्स बन गए। क्या बन गए ये सारे, क्या बने रे, इधर देखो रे, यहां पे क्या बना सिंथोन बना। क्या बना बेटा जी, सिंथोन बना। अब मैं इस स्ट्रेट एरो का आगे प्रयोग करने वाला हूं। अब यहां पे क्या चिपक सकता है और यहां पे क्या चिपक सकता है, अब आपको ही बताना है बेटा जी। अगर वहां पे नेगेटिव चार्ज आए तो वहां पे मैंने बताया था H+ चिपक सकता है। क्या चिपक सकता है H+। और CH3 के साथ क्या चिपक सकता है बेटा, वहां पे मैंने अभी लिखाया था मेसिलेट आयन चिपक सकता है। CH3 के पास क्या चिपक सकता है मेसिलेट आयन। दोबारा बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो वहां पे क्या जुड़ेगा, वहां पे CH3 पॉजिटिव चार्ज हो ना, तो वहां पे क्या जुड़ेगा, वहां पे मेसिलेट आयन जुड़ेगा और यहां पे जुड़ेगा H+ जुड़ेगा। तो यहां पे बन जाएगा OH और यहां पे बनेगा CH3OMS। क्या बन जाएगा CH3OMS। अब क्या बन जाएगा, स्ट्रेट एरो लगाओ बेटा जी। देखो कैसे बनने वाला है, सारा खेल यहां पे खेलूंगा मैं। देखो जी यहां पे क्या बनेगा, अरे नेगेटिव चार्ज है तो वहां पे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर सकता है, हाइड्राइड आयन कर सकता है ना। तो यहां पे क्या बनेगा, देखो रे देखो, यहां पे बनेगा O और यहां पे बनेगा, देखो जी H बन गया, H+ चिपका दिया और यहां पे ऐसे किसको ऐसे चिपका दो और चमक गया, नहीं चमका दिमाग में चमक गया, वो दोबारा देखना वीडियो लेक्चर को, नहीं चमका तो। और यहां पे जुड़ेगा, अगर यहां पे क्या हो, ये आयन्स हो ना, टोसिलेट आयन और मेसिलेट आयन, अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो किसके ऊपर, मेथिल के ऊपर, मेथिल एक मेथिल कार्बोकेटायन है, यहां पे आयन्स है, तो यहां पे जुड़ेगा CH3OMS। तो यहां पे जुड़ेगा CH3 और OMS। तो ये बन गया इसका ये बन गया सिंथेटिक इक्विवेलेंट। क्या बन गया जनाब जी, सिंथेटिक बेटा जी, क्या बन गया सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ये था मेरा आज का बहुत ही मजेदार प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो नेट और गेट में आ चुकी है। ये आपको समझ में आ गया क्या, डिस्कनेक्शन अप्रोच सभी के समझ में आ गया, इजी है। वन ग्रुप यानी वन ग्रुप को डिस्कनेक्ट करना है, कार्बन और ऑक्सीजन कर सकते हो आप, कार्बन सल्फाइड कर सकते हो और कार्बन नाइट्रोजन कर सकते हो। 3 याद रखना, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन सल्फर। वन ग्रुप CC डिस्कनेक्शन। बना कि नहीं बना रे, बन गया बेटा जी। अब मैं इसकी सिंथेसिस करता हूं, कैसे इसका संश्लेषण होता है, यानी मुझे टारगेट मॉलिक्यूल्स कैसे बनाना है। TM लिख लो यहां पे, TM का मतलब है, कोई गलत मत समझना, TM का मतलब टारगेट मॉलिक्यूल्स। TM का मतलब क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल्स। अब मैं इसका सिंथेसिस बनाता हूं, सिंथेसिस कैसे बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास क्या था, ये वाला है मेरे पास CH3OH और CH3OMS। इससे मैं कैसे बनाने वाला हूं, अब ध्यान दीजिएगा भाई, अब मजेदार होने वाला है। सिंथेटिक इक्विवेलेंट उठा के लाओ। क्या लेना है बेटा, क्या उठा के लाओगे बेटा जी, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट उठा के लाओ बेटा जी, उठा के लाओ वहां से, सभी को दिख रहा है चमक रहा है, CH3 और बेंजीन और OH और यहाँ पे है CH3OMS। अब देखो बेटा उठा के लाओ उसको वहां से, कौन से वाले को, सिंथेटिक इक्विवेलेंट को उठा के लाना वहां से। देखो सभी देखना वहां से, देखना भाई जी, वहां से लेके आएंगे आप। मैं दिखा रहा हूं आपको, मैं दिखा देता हूं, आपको तो दिखता नहीं है, वैसे आपको दिख रहा होगा बेटा जी। मैं इसको दूसरा चौक यूज कर लेता हूं, यहाँ पे देखो जी बेटा, वहां पे उसको उठा के लाएंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक है भाई, वीडियो लेक्चर को पूरा देखना है,
थोड़ा बहुत तो कोई को देखना नहीं है, पूरा लेक्चर देखो तभी समझ में आएगा भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका नाम, और कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वो सिंथेटिक OH, और यहाँ पे क्या लाएंगे बेटा CH3, और क्या लाएंगे जनाब, वहाँ पे लेके आएंगे अपन CH3OMS। लगाओ CH3OMS की स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मुझे। ये तो CH3OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे चिपका दो आप OCH3। क्या चिपका दो, OCH3। अब क्या लेके आएंगे यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेस लेके आएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। अरे क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, क्या लेना है NaOH। अब क्या होने वाला है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अब क्या होने वाला है। अब मुझे टारगेट मॉलिक्यूल्स कैसे बनाना है। अब देखो ये वाला तो इसके साथ इंटरेक्शन चल जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पे लिख लो O और H बॉन्ड ब्रेक, O और H। दोबारा लिख लेता हूं इसको साफ साफ, यहाँ पे था O और H। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से इसको ब्रेक करा दो, यहाँ से, अरे ब्रेक होगा यहाँ से, ब्रेक बोर्ड इसका नाम है मेथिलेटाइन है ये, यहाँ से इसको ब्रेक कराएंगे तो ये वाला इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा। इधर देख लो सभी, यहाँ से इसको हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे तो इसके साथ ये CH3 इसके साथ चिपक जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इसके साथ इंटरेक्शन में चला जाएगा, इसके ऊपर क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो इसके साथ इंटरेक्शन चला जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। CH3 दिख रहा है सभी को, ये CH3 दिख रहा है, यहाँ से ये तो बाहर चल जाएगा, यहाँ बन जाएगा, यहाँ भी ये बाहर चल जाएगा इसके साथ, तो ये वाला मॉलिक्यूल्स बाहर चल जाएगा, और मेरे पास क्या बन जाएगा, टारगेट मॉलिक्यूल्स। अरे बना नहीं बना, टारगेट मॉलिक्यूल बन गया। देखो इधर ये वाला देख रहा है सभी को, टारगेट मॉलिक्यूल, अरे बन गया ना, ये तो बाहर गया, ये तो बाहर गया ना। यहाँ पे कौन, मेथिलेटाइन, CH3OS डबल बॉन्ड O CH3, स्ट्रॉन्ग बेस है, और टारगेट मॉलिक्यूल्स बन गया। सिंथेटिक इक्विवेलेंट से मैंने रिएक्टेंट से क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, और पहले क्या बनाया था, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, और बन गया। बहुत बढ़िया बात है भाई, बना दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, OCH3, और यहाँ पे छिपेगा CH3। बना के नहीं मेरा, चमका के नहीं चमका, अरे बेटा जी चमक गया बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से चमका के नहीं चमका, चमक गया होगा दिमाग में, चमका के नहीं चमका, रे चमक गया। यहाँ पे CH3OS डबल बॉन्ड और डबल O CH3, ये इसके साथ यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और यहाँ से इसको यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। दोबारा देख लो, यहाँ से क्या करेंगे, बॉन्ड ब्रेक। ये तो इसके साथ, ये तो यहाँ से चला जाएगा ऐसे, ये वाला सारा गया इसके साथ, यहाँ पे ये वाला इसके साथ, ये सारे इंटरेक्शन करेंगे। अरे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्शन। ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इतना समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लो, और ये मेरे पास बन गया ये वाला बन गया, ये बन गया टारगेट मॉलिक्यूल्स। TM का मतलब है टारगेट मॉलिक्यूल्स। जल्दी स्क्रीनशॉट मारो भाई, समझ में नहीं आया दोबारा समझना, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आज की मेरी प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। तो ये मेरी प्रैक्टिस प्रॉब्लम थी। आगे आप बुक में से करना दूसरी और तीसरी प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो आपने स्क्रीनशॉट मार लिया। आप सभी को थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिएगा। आप सभी को थैंक यू सो मच।